मेरा नाम है सैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द हॉरर टॉनिक हिंदी में। ये कहानी एक सब्सक्राइबर की है जो उन्होंने किसी से सुनी थी, तो ये कहानी उसी शख्स के नज़रिए से ही सुनाऊंगा जिसकी ये कहानी है। मैं जब अपने गांव में ही रहता था तो वहीं सुनी थी मैंने ये कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। गांव में एक छोटी सी बिल्डिंग थी। लोगों का कहना था कि जब बिल्डिंग तैयार होने वाली थी तो वहाँ के जो मजदूर बचे थे जिनका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था, उन लोगों के साथ छोटे छोटे हादसे पेश आने लगे थे और कुछ मजदूर वहीं पर ही रुका करते थे। इसी तरह वक्त के साथ कुछ घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई थी। जैसे रात में कोई बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर पास के घरों में कोई पत्थर मारता था और ये काम तकरीबन रात के 2 से 3 बजे के बीच में ही हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों के साथ और भी वाकयात पेश आने लगे। वहाँ जो मजदूर रुका करते थे उनको भी रात में बिल्डिंग की छत पर किसी के रोने की आवाज आने लगी थी। उस बिल्डिंग का काम तब बंद हुआ जब मजदूरों को रात में सोते समय कोई थप्पड़ मारने लगा। धीरे धीरे सभी मजदूरों ने वहाँ से काम छोड़ दिया और बिल्डिंग का कुछ काम अभी भी रह गया था। बिल्डिंग के मालिक ने कहा जो भी काम रह गया है मैं बाद में किसी और से करवा लूंगा, लेकिन उसने भी ऐसे ही टाल दिया। बिल्डिंग जितनी तैयार हुई थी उतनी की उतनी ही रह गई थी। तकरीबन 2 से 3 महीने तक तो वहाँ कोई भी वाकयात पेश नहीं आया। उसके बाद गांव के सभी लोगों को किसी के चीखने की आवाजें आने लगी थी, पर वे आवाजें गूंजती थी जिससे गांव के सभी लोग हैरान हो जाते थे कि ये आखिर आवाजें आती कहाँ से है। कई दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने सोचा आज हम पता लगाते हैं कि यह आवाजें आखिर आती कहाँ से हैं। किसी का भी ख्याल नहीं था कि यह आवाजें उसी बिल्डिंग से आती होंगी, क्योंकि 2 से 3 महीने तक तो वहाँ कोई भी वाकयात पेश नहीं आया था। तो इधर गांव के कुछ लोग बैठे आवाज आने का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 2:30 बजे के समय आवाज आनी शुरू हो गई। पहले तो किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर के बाद धीरे धीरे वे आवाजें चीखने में बदल गई। हद तो तब हुई जब तकरीबन 3 बजे और फिर वे चीखने और चिल्लाने की आवाजें अब हंसने की आवाज में बदल गई थी। इधर गांव के सभी लोग अब डरने लगे थे। डर और हैरानी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी। सभी ने थोड़ी हिम्मत बांधी और आवाज का पता लगाते लगाते वे लोग उसी बिल्डिंग के नीचे आकर खड़े हो गए थे। तब उनको लगा कि शायद आवाज इसी बिल्डिंग से आ रही है। वे लोग बिल्डिंग के और पास गए। उनको ये बात पक्की हो गई कि यह आवाज इसी बिल्डिंग से ही आ रही है। सब डर गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाके देखे कि आखिर ये आवाज निकाल कौन रहा है। कुछ समय सोचने के बाद कुछ गांव के लोग तैयार हो गए अंदर जाने के लिए। गांव के कुछ लोग मिलके हिम्मत करके बिल्डिंग में घुस जाते हैं। बिल्डिंग में आने के बाद उन लोगों को असल डर का एहसास हुआ। उन लोगों का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसकी आवाज साफ सुनी जा सकती थी। सब के सब लोग पसीने में भीग चुके थे। पूरी बिल्डिंग में किसी के तेज तेज हंसने की आवाज आ रही थी। सोच के ही डर लग जाता है कि रात का समय हो और ऐसा मंजर हो तो क्या हाल हो किसी का। उन्हें सामने एक सीढ़ियां दिखती हैं। वे लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊपर जा रहे थे वैसे ही वैसे आवाज कम होती जा रही थी। अब उन लोगों ने सोचा कुछ भी नहीं है, शायद कोई बिल्ली या और कोई जानवर होगा। अब जैसे ही वे लोग नीचे उतरने लगते हैं फिर उनके शरीर डर से जम जाते हैं। वे आवाज अब बढ़ रही थी। वे नीचे उतर रहे थे। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अब हद हो चुकी थी। डर उनके दिलों में घर कर बैठा था। फिर एक और आवाज आई। अब यह आवाज उन लोगों को उस बिल्डिंग से निकलने पर मजबूर ही कर दिया था। चीखने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेजी से उनकी तरफ आ रहा हो। पहले 4था फ्लोर, फिर 3रा फ्लोर और फिर 2रा फ्लोर। वे लोग अभी नीचे ही खड़े थे। कोई चीज पहले फ्लोर पर आकर रुकी। उन लोगों ने एक चीज देखी जिसके 2 सींग थे और 8 से 9 फीट की चीज थी वो, और वो गुर्रा रही थी। ये देखना था कि सभी के सभी गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकलने लगे। जो शख्स पीछे था उसको किसी चीज ने पकड़ने की कोशिश की। सिर्फ उसका कपड़ा उसके हाथ में आया और वो दरवाजे से बाहर निकल गया। वे लोग उस बिल्डिंग से निकलकर काफी दूर आ चुके थे। अब वे लोग गांव में पहुंचते हैं और ये सारी घटना सभी गांव के लोगों को बताते हैं। सभी ने उस बिल्डिंग से अपने अपने घर दूर कर लिए। कहते हैं आज भी वे जगह है, लेकिन वहाँ कोई भी आसपास घर ना होने के कारण वो पूरा जंगल बन चुका है और वहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। गांव के सभी लोगों को वहाँ आने जाने से रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों कहानी है बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।